हम सभी तैयार रहें। पूज्य प्रवर द्वारा नमस्कार महामंत्रोच्चार होने वाला ही अब कुछ ही क्षणों का विलंब है, तो हम सभी हाथ जुड़े हुए तन्मयता के साथ में पूज्य प्रवर के साथ नमस्कार महामंत्रोच्चार करने का प्रयास करें। पूज्य प्रवर। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि भैक्षव शासन के महान भास्कर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा सी जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समण समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, मर्यादा महोत्सव जो हमें मर्यादा की प्रेरणा देता है, अनुशासन की प्रेरणा देता है, समय
अपने अनुसार चलता है, पर जिस समय जो कार्य करना होता है काले कालम समाये रे, यह सूत्र तेरा पंथ में देखा जा सकता है। अभी 12:15 बजे नहीं थे, उससे पहले मीडिया वाले कई व्यक्ति आ गए, बोले महाराज आचार्य प्रवर अभी तक पधारे नहीं है, क्या 12:15 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा? तो मैंने कहा इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि और मैनेजमेंट गुरु तो होते हैं, पर हम आचार्य श्री महाश्रमण जी को टाइम मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। जरा सा भी इसमें अंतर नहीं आता है विशेष परिस्थिति के सिवाय। तो हम मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं, तो मर्यादा एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उसी के आधार पर ही यह कार्यक्रम एक मैसेज देता है कि समय पर यदि कार्यक्रम चालू होता है, इसका मतलब है वहाँ मर्यादा है, अनुशासन है। तो आज भी ये मर्यादा महोत्सव का तृतीय दिवस, दूसरी छठ माघ शुक्ला, और रायपुर में यह कार्यक्रम पूज्य प्रवर की सन्निधि में होने जा रहा है। तो रायपुर की ओर से राजकुमारी धारीवाल अपने गीत की प्रस्तुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हो सकेगी। राजकुमारी धारीवाल। आचार्य भिक्षु जिनका ये धर्म संघ है और श्रीमद जयाचार्य द्वारा चलाया गया यह मर्यादा महोत्सव, और उसी के उपक्रम को आज और संपादित कर रहे हैं गीत की प्रस्तुति। जय जय महाश्रमणम्, जय जय महाश्रमणम्, जय जय महाश्रमणम्, जय जय महाश्रमणम्, जय जय महाश्रमणम्। हे प्रार्थना गुरुदेव से मनोशासनम नित बड़े, हे प्रार्थना गुरुदेव से मनोशासनम नित बड़े। अति उच्चतम जीवन बने, मर्यादा की धारा बहे। अति उच्चतम जीवन बने, मर्यादा की धारा बहे। हम हैं पुजारी संघ के, गुरुदेव के आदेश के। संगठन ही प्राण हो, संगठन ही त्राण हो। संगठन ही प्राण हो, संगठन ही त्राण हो। एक कल्प वृक्ष की छाया में श्रद्धा से शीश झुकाया है। समर्पण लौ जलाया है, समर्पण लौ जलाया है। पौरुष से सजाया है। अनुशासन के सागर में बूंद बनकर हम समाए। सेवा से सुदृढ़ बने, संग की गरिमा गाए। सेवा से सुदृढ़ बने, संग की गरिमा गाए। भिक्षु की मर्यादा को जयाचार्य ने उत्सव दिया। भिक्षु की मर्यादा को
जयाचार्य ने उत्सव दिया, तुलसी महाश्रमण ने अमृतमय सिंचन किया। तुलसी महाश्रमण ने अमृतमय सिंचन किया। हे प्रार्थना गुरुदेव से मनोशासनम नित बढ़े, अति उच्चतम जीवन बने, मर्यादा की धारा बहे, मर्यादा की धारा बहे। ओम अरहम। रायपुर में ये मर्यादा महोत्सव संपादित हो रहा है, तो आचार्य श्री महाश्रमण मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति रायपुर के अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी धारीवाल अपने विचारों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। श्री महेंद्र कुमार जी धारीवाल। आचार्य भिक्षु का जो बलिदान है उसी का परिणाम है ये तेरा पंथ। तुम्हारा बलिदान आज वरदान बन गया, तुम्हारा अनुसंधान आज सम्यक ज्ञान बन गया। काम कमाल का किया वीर भिक्षु तुमने, तुम्हारा दर्शन आज जन जन का प्राण बन गया, जन जन का प्राण बन गया। इसी तेरापन धर्म संघ के मर्यादा महोत्सव पर अपने विचारों के साथ में महेंद्र कुमार जी धारीवाल। परम श्रद्धे गुरुदेव के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं को वंदन। आज गुरुदेव कुछ पुरानी और कुछ नई बातें जो मेरी स्मृति में है उसे मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। 1969-70 आचार्य तुलसी जी का रायपुर चातुर्मास, हैदराबाद मर्यादा महोत्सव, तेरापन समाज के वरिष्ठ श्रावकों का एवं यहाँ के मठ के महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का साथ पूज्य पिता श्री मोतीलाल जी धारीवाल व समाज के मांगीलाल जी साहब, इंदरचंद जी आदि जितने भी हमारे यहाँ के मंगलचंद जी, गणेशमल जी, लालचंद जी, जो भी हमारे परिवार के मुखिया थे, उन सब की विनती पर आचार्य श्री ने रायपुर चातुर्मास की घोषणा की। पिताश्री ने उस चतुर्मास को करवाने का जो बीड़ा उठाया था वो पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की असीम कृपा, उनकी शक्ति, पिताजी की भक्ति, परिवार के समाज के लोगों की भक्ति, एक अनूठा कार्य रायपुर में हुआ। 1-1.5 महीने मुनि श्री राकेश कुमार जी की मेहनत, स्कूलों में प्रचार प्रसार, जन जन में नैतिकता की सुर सरिता का पाठ, उस जमाने में उस समय में 1.5 लाख पंपलेंट छपे जो हर स्कूलों में, जिस तरह राष्ट्रगान आज सबको याद है एक भारतीय को, उस तरह रायपुर में नैतिकता की सुर सरिता की जो हमारी कविता थी उसे पूरे शहर के स्कूल के बच्चों में मुनि श्री राकेश कुमार जी एवं उस वक़्त के जिला शिक्षा अधिकारी उनके कहने पर हमारे धर्म संघ की बहुत प्रभावना हुई। उस वक़्त जुलूस, आने जाने वाले लोगों का तांता, अनुव्रत नगर, भिक्षु नगर, पंडाल, गुरुदेव के विराजने की जगह जो आज भी शहर में विद्यमान है और शहर के बीचों बीच है, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा रायपुर उस वक्त गुरु श्री के चरण दर्शन कर चरणों में वंदन करने आता था। और सारी व्यवस्थाएं उस वक्त की, वो भी आज के वातावरण के समय में, उस समय भी बहुत सफलतम व्यवस्थाएं थी। उसके साक्षी महाश्रमणी जी हैं और कुछ श्रावक हैं। हमें सब सीन याद हैं। उन व्यवस्थाओं को
हर आदमी ने भली भांति देखा है जो उस वक्त थे। गुरुदेव उस वक्त जो भी घटनाएं हुई, परिवार के सभी सदस्य, समाज के सभी लोग बहुत निर्भीकता से हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार थे। चाहे दुकानें लूटी गई, चाहे आग लगी, चाहे और कई तरह के बिजली लाइन काटी गई, आदि आदि हैंड बम फेंके गए, कई तरह का हुआ, लेकिन गुरु की आशीर्वाद से हमने सब चीज़ों पे सफलता पाई। हम कहीं कमज़ोर नहीं थे, हमने हर स्थिति का मुकाबला किया। उस वक्त के हमारे बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ और गुरु चरणों में यह निवेदन करता हूँ कि आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, महासमणी जी और समस्त साधु साधुओं का भी जो उस वक्त एक चैलेंज को स्वीकार कर और गुरुदेव की शक्ति, गुरुदेव की बात करने का निर्भीकता, आचार्य तुलसी जी का उस वक्त हम लोगों ने रात को 12 बजे भी सेवा की। बिहार के पहले क्या सोच थी, कोई तरह का दिमाग में एक नए पैसे का भी मन में ये नहीं था कि क्या होगा। बहुत निर्भीकता के साथ, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, अन्य धार्मिक समाज के लोग हों जो हमें डराते थे या हमें बहकाते थे, लेकिन आचार्य श्री हर निर्णय पर अटल थे। उसी अटल निर्णय के कारण तेरापंथ धर्म संघ का रायपुर चतुर्मास सफल हुआ। यह सब लोग जानते हैं, इतिहास में है, साध्वी सुर की साक्षी में है, हमें गर्व है। अब मैं आज की बात पर आता हूँ। आचार्य महासमण जी का हमने लंबे समय से मर्यादा महोत्सव और चतुर्मास की मांग की। मन में जरूर था कि चतुर्मास हो, लेकिन हमें मर्यादा महोत्सव मिला, हमें उसकी खुशी है। गुरुदेव ने हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए 157वां मर्यादा महोत्सव रायपुर को दिया। हमें परिवार के लोगों में, समाज के लोगों में एक बहुत बड़ी खुशी है। छत्तीसगढ़ का तेरापंथ समाज, जैन समाज आज इस एकता को दिखा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि जब गुरुदेव जिस रास्ते से पधारे, उस रास्ते से कोई भी साधारण आदमी भी आने जाने में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। यह जो रास्ता था कठिन था, लेकिन गुरुदेव की हिम्मत, गुरुदेव का निर्णय मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कई लोगों ने बोला कि आपने गलत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हमने कहा गुरु ने निर्णय लिया और मेरा भी सोच कुछ नहीं होगा। गुरुदेव पधारेंगे, सुखे समाधि पधारेंगे और आनंद पूर्वक पधारेंगे, कहीं कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। तेरापंथ के धर्म संघ के आचार्यों का ये प्रताप है और उनकी पुण्याई है और लाखों भक्तों की दुआएं हैं। हम कहीं थक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता। सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हुई और जैन समाज के कोड़ागांव, केसकाल, कोंटा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कुत्तागोड़म आदि के जो जहाँ तेरापंथ परिवार नहीं थे, जहाँ सिर्फ जैन समाज के लोग थे, उन लोगों ने जो साहस, हिम्मत और कर्तव्य किया है, मैं उनके कर्तव्य को प्रणाम करता हूँ और उनके इस कार्य को नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। यह बहुत ही सराहनीय बात है और जैन एकता के लिए बहुत ही अच्छा सूचक है। आगे भविष्य में जैन को जैन बनकर रहना, एक साथ रहना, ये मैं सोचता हूँ कि हमें इससे सफलता अच्छी मिलेगी। गुरुदेव आप रायपुर पधारे, हमें सबको बहुत आनंद है और जिस भवन में आप विराज रहे हैं, यह भवन भी जैनम मानस समिति के नाम से है। इसे पूरे जैन समाज ने बनाया है और ये एक मजाक का रूप है। कोई बनाने की योजना या किसी तरह का ऐसा कोई फ्री मीटिंग पहले से कभी नहीं हुई। एक शादी ब्याह में मिलकर भाई राजेश मनोज जी ने मुझे कहा कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बोले हमको एक शादी का भवन बनाना चाहिए, जैन समाज का भवन बनाना चाहिए। उसी के अनुरूप यह भवन आज से 7-8 साल पहले शुरू हुआ और इसे चालू हुए 2.5 साल हो गया। जैन समाज का गौरव है। 13.5 एकड़ ज़मीन है पूरे छत्तीसगढ़ में और कलकत्ते से मुंबई के बीच में इतना बड़ा जैन समाज का कोई भवन नहीं है। शुद्ध शाकाहारी व्यवस्थाओं के साथ समाज के काम आता है। हमें गर्व है रायपुर के, छत्तीसगढ़ के लोगों पर, जो उन्होंने हमें भरोसा कर इसके संरक्षक भाई राजेश मनोज जी हैं, अध्यक्ष मैं हूँ और सेक्रेटरी भाई अनिल पारक जी हैं और हमारे करीब 170 सदस्य हैं। सब ने सहर्ष स्वीकार किया कि गुरुदेव यहाँ पधारते हैं तो चतुर्मास मर्यादा महोत्सव इसी जगह पर होना चाहिए। सबकी बहुत खुशी थी
सबको आनंद था और आप पधारे हैं, सबके मन में बहुत अच्छे सोच है और ये साताकारी जगह पवित्र हो गई आप श्री के चरणों से यहाँ पधारने से, इतने साधु संतों के आने से, इतने भक्तों के आने से समाज में, शहर में, हर वर्ग में हमें बहुत ही संदेश आते हैं कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हमारी जितनी क्षमता थी हमने उस व्यवस्थाओं को भी किया। आज प्रकृति ने भी हमारा थोड़ा बहुत परीक्षा ली, लेकिन हम उसमें भी सफल हैं और गुरुदेव आपकी कृपा से सारे काम संपन्न हो रहे हैं। आपकी कृपा ही से हम सब लोगों को हिम्मत देती है। आपके बल ने बहुत कुछ काम कराया। आज से 20 दिन पहले जिस लोगों ने भवन देखा था वो मुझे बार बार कहते कि ये काम हो ही नहीं सकता, यहाँ कैसे साध्वी जी पधारेंगे, गुरुदेव पधारेंगे, तुम क्या कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। चाहे महासभा के लोग आए, चाहे अन्य लोग भी जो समाज के बड़े बुजुर्ग आए, वे सब यही कहते थे हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी ताकत ने इस 12-15 मेरे जो 7 लोग थे जिन्होंने मेरे से सहयोग दिया, 24 घंटा मेरे साथ थे, तन मन धन से 12-15 लोगों के सहयोग से मैं इस कार्य में आपके आशीर्वाद से सफल हुआ और आज यह सब रूप रौनक ये सब गुरुदेव की कृपा है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाश्रमण जी एवं सभी लोग साधु साधुओं का मेरे ऊपर बहुत कृपा है, समाज पर कृपा है। यह काम आनंदपूर्वक संपन्न होने जा रहा है। गुरुदेव आप में जो कृपा की है उसको मैं कभी चुका नहीं सकता। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका माइट बना हमेशा बना रहे, इसी मंगल भावना के साथ प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। जय भिक्षु, जय तुलसी, जय महाश्रमण। गीत के लिए साध्वी वृंद। गुरुदेव तुलसी यहाँ पधारे थे। उस समय धारीवाल जी ने अभी कुछ विरोध आदि की बात कही, पर आचार्य श्री महाश्रमण जी के पधारने से वो सारा कुछ धुल गया और एक वो रास्ता लेने से कोंटा से धमतरी तक एक ऐसा माहौल बना, ऐसा माहौल बना। कई कई बार तो लोगों के मुख से ये निकलता कि ये कहाँ के आचार्य आ गए ऐसे, जो साधु मार्गी हो, चाहे ज्ञान गच्छ वाले हो, चाहे दिगंबर हो, मूर्ति पूजक हो, जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, तेरापंथी हो, सभी इनके चरणों में आ जाता है। ऐसा कौन सा जादू इनके पास में है। जब गुरुदेव कांकेर पधारे, कांकेर में कार्यक्रम हो रहा था, गुरुदेव ने एकदम सीधी सादी भाषा में मंगल प्रवचन किया और लोगों ने संकल्पों को भी स्वीकार किया। केवल इतना ही नहीं, वहाँ के कलेक्टर प्रवचन में बैठे थे। वे प्रवचन से पूर्व आए कि मैं केवल आचार्य जी को वंदना करने आया हूँ और मैं जा रहा हूँ। वंदना कर ली, गुरुदेव से वार्तालाप हो गया और वे वहाँ से रवाना भी हो गए। फिर उनके मन में आया कि गुरुदेव का प्रवचन चालू हो रहा है, कुछ 2-5 मिनट सुन लो। तो वे सुनने के लिए बैठे। अब उनका मन नहीं हुआ उठने का। गुरुदेव का पूरा प्रवचन उन्होंने सुना और पूरी परिषद में उन्होंने खड़े होकर के गुरुदेव के सामने निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं केवल आपके दर्शनार्थ आया था, पर मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर सका। आपकी वाणी ने मुझे खींच लिया। ये पूज्य प्रवर की मंगल वाणी का चमत्कार है। तो ये केवल जैन समाज में नहीं, जन समाज में पूज्य प्रवर की प्रतिष्ठा ने यह दिखा दिया है। आचार्य तुलसी के बाद में एक पुनः तुलसी महाश्रमण के रूप में आया है। तो हम ऐसे आचार्य प्रवर के प्रति प्रणत है। निवेदन साध्वी वृंद गीत के लिए। श्रमण मिला
श्रम सेवा विनय समर्पण रे शिखरा पर मैं चढ़ता जावा। गण खातिर मैं मिट जावा, गण सेवा में झुट जावा। मन डरी आही है कामना, गुरु चरणा में झुक जावा। उपयोगी मैं बन जावा, मन डरी आही है भावना। शासन रोहित ही अपरोहित, हर मन में विश्वास जगे। गुरु आज्ञा में चालन यारी, सब दुख दुविधावा दूर भगे। शासन रोहित ही अपरोहित, हर मन में विश्वास जगे। गुरु आज्ञा में चालन यारी, सब दुख दुविधावा दूर भगे। ओ गण ही मैं हूँ, मैं ही गण, ओ मंत्र सतत दोहराणो है। गण कुर्बानी रो काम पड़े, जद सब स्यों आगे आणो है। गण खातिर मैं मिट जावा, गण सेवा में झुट जावा। मन डरी आही है कामना, गुरु चरणा में झुक जावा। उपयोगी मैं बन जावा, मन डरी आही है भावना। हो 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 बलिदानी संता सतियारी, जावा सौ सौ बलिहारी। वे अपने खून पसीने शु सींची है गणरी फुलवारी। बलिदानी संता सतियारी, जावा सौ सौ बलिहारी। वे अपने खून पसीने शु सींची है गणरी फुलवारी। बे आत्मा थी हा परमार्थी हा, चरणाशीष झुकावा में। बारे पद चिन्हा पर चाला, गणरी नीवा गहरावा में। गण खातिर मैं मिट जावा, गण सेवा में झुट जावा। मन डरी आही है कामना, गुरु चरणा में झुक जावा। उपयोगी मैं बन जावा, मन डरी आही है भावना। मर्यादा रो कवच पहन, मजबूत किले में घुस जावे। भैरवे सुरक्षित जीवन भर, ऊनो झोलो भी नहीं आवे। मर्यादा रो कवच पहन, मजबूत किले में घुस जावे। भैरवे सुरक्षित जीवन भर, ऊनो झोलो भी नहीं आवे। मर्यादा में चाले बार, पग पग निधिया बिछ जावे। गुरुवर री मेहर नजर पावे, वैभव सागर स्यों तिर जावे। गण खातिर मैं मिट जावा, गण सेवा में झुट जावा। मन डरी आही है कामना, गुरु चरणा में झुक जावा। उपयोगी मैं बन जावा, मन डरी आही है भावना। हो हो हो
भावना, मन डरी आही है भावना। गण सेवा में जुट जावा, ये मन की भावना मर्यादा महोत्सव पर ये विशेष रूप से भावना और बलवती बनती है। पूज्य प्रवर जब ये बस्तर संभाग की यात्रा करा रहे थे, साध्वी प्रमुखासी जी से निवेदन करना चाहूँगा मैं कि उस समय आचार्य प्रवर का केस काल में पदार्पण हुआ। दूसरे दिन श्री गिरिजा शंकर मिश्रा वे गुरुदेव के स्वागत के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने गुरुदेव का स्वागत किया और साथ में इस बात का भी जिक्र किया कि आचार्य तुलसी रायपुर में पधारे थे, विरोध हुआ था, पर वो बिना मतलब का विरोध था। उस समय उन्होंने एक संस्कृत में लेख लिखा था संस्कृत भाषा पर, और उसका यह है संस्कृत साहित्य अवदानम तेरा पंथस्य, और यह पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में पुस्तक चलती है 12वीं क्लास की संस्कृत सामान्य, जो आज भी यह पुस्तक साक्षी है कि तेरा पंथ का संस्कृत साहित्य में क्या अवदान रहा है। यहाँ पर कई नाम दर्शाए हैं, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, युवाचार्य श्री महाश्रवण, मुनि श्री चौथमल जी आदि साध्वियों के नाम भी इसमें है। तो यों यह पूज्य प्रवर की यात्रा उस समय में मिश्रा जी ने कहा गुरुदेव को, गुरुदेव मैं तो आपका स्वागत इसलिए करता हूं कि तेरा पंथ का मानव जाति को बहुत बड़ी आपकी देन है, और संस्कृत साहित्य पर भी आपने बहुत बड़ा काम किया है तेरा पंथ धर्म संघ ने। तो जहां पर भी पूज्य प्रवर पधारे हैं एक अलग प्रकार का माहौल बना है। तो छत्तीसगढ़ में संस्कृत की पुस्तक का चलना और उसमें भी तेरा पंथ का चैप्टर आना, वह भी अपने आप में गौरव की बात होती है। तो हम अभी छत्तीसगढ़ की धरा पर बैठे हैं, तो मर्यादा महोत्सव का यह कार्यक्रम चल रहा है, और स्वयं गुरुदेव ने मानो बस्तर की यात्रा का मन इसलिए भी बनाया कि मुख्य मुनि भी बस्तर से जुड़े हुए हैं, और भी क्योंकि जब यात्रा होती है तो अनेक बातें सामने होती है। तो एक बात मुख्य रूप में यह भी थी कि मुख्य मुनि प्रवर का संबंध भी उस इलाके से है। तो मैं अब तो पूरे धर्म संघ के मुनि प्रवर है, मैं निवेदन करता हूं मर्यादा महोत्सव के इस पुनीत अवसर पर आप अपने उद्बोधन को प्रदान करें। लज्जा दया संजम बंभ चेरम कल्याण भाग विसोहिठाणम जे में गुरु सयय मनुसासयन्ति ते हम गुरु सययं पूजयामि, ते हम गुरु सययं पूजयामि, ते हम गुरु सययं पूजयामि। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय मुख्य नियोजिका जी साध्वी वर्या जी, साधु साध्वीवृंद, समण श्रेणी, श्रावक श्राविकाओं, बंधुओं, बहनों, आज के इस 157वें मर्यादा महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर सर्वप्रथम मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आचार्य भिक्षु को
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा अर्पित करता हूँ और श्रद्धा का अर्पण करता हूँ श्रीमद् जयाचार्य के प्रति, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से एक ऐसा पुनीत महोत्सव, मर्यादा महोत्सव धर्म संघ में शुरू किया, स्टार्ट किया। हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे अध्यात्म चेता, नीतिनिष्ठ आचार्य भिक्षु जैसे महान आचार्य तेरापन धर्म संघ को मिले और ऐसा पवित्र धर्म संघ हमें प्राप्त हुआ। आचार्य भिक्षु एक महापुरुष थे, वे एक नक्षत्रशाली पुरुष थे, वे एक दूरदृष्टा थे, उनकी प्रतिभा विलक्षण थी और उनकी सूझबूझ बहुत गहरी थी। वे कुशल संगठक थे, तो वे कुशल मर्यादाओं का निर्माण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम वीर पुरुष भी थे। आचार्य भिक्षु ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, पैनी दृष्टि से ऐसी मर्यादाओं का निर्माण करके ऐसा धर्म प्रसाद खड़ा कर दिया जिसकी छत्र छाया में लाखों लाखों लोग अपने उस प्रसाद को, आचार्य भिक्षु के प्रसाद को आज भी प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भिक्षु की उस गहरी सूझबूझ का ही परिणाम था कि आज ये तेरापन धर्म संघ शुद्ध आचार विचार की साधना में अग्रसर होता हुआ सर्वत्र आध्यात्मिक साधना और नैतिक मूल्यों के जागरण की निरंतर अलख जगा रहा है। इसका एकमात्र पूर्ण श्रेय दिया जा सकता है श्रीमद् आचार्य भिक्षु को। तेरापन धर्म संघ में इस आचार्य भिक्षु की परंपरा को उनके अनंतर पट्टधर और परंपर पट्टधरों ने उस आचार्य भिक्षु की स्टार्ट की हुई धारा को निरंतर आगे बढ़ाया, आगे ही नहीं बढ़ाया, उस धारा को शतगुणित कर दिया, सहस्त्र गुणित कर दिया। इन सब उपलब्धियों में तेरापन धर्म संघ के महान आचार्यों का तो योगदान है ही, इसके साथ इस धर्म संघ के महान संतों, महान साध्वियों और श्रावक श्राविकाओं को भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और वह धारा आज भी निरंतर गतिमान है और वर्तमान में हमें आचार्य श्री महाश्रमण जैसे महामहिम महापुरुष का सानिध्य प्राप्त है और आपके इस गुरुदेव की छत्र छाया में, गुरुदेव के अनुशासनत्व में ये तेरापन धर्म संघ आज भी निरंतर गतिमान है, वर्धमान है। श्रीमद् जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव का प्रारंभ किया। प्रश्न हो सकता है कि जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव के लिए माघ शुक्ला सप्तमी के दिन को ही क्यों चुना? इसका भी कारण है क्योंकि माघ महीना जिस समय जयाचार्य थे उनके पूर्वाचार्यों से बहुत संबद्ध था। आचार्य भिक्षु ने प्रथम मर्यादा पत्र मृगशर कृष्णा सप्तमी 1832 में लिखा था। उसके बीच में भी आचार्य भिक्षु ने कई मर्यादाओं का निर्माण किया और आचार्य भिक्षु ने अंतिम मर्यादा पत्र 1859 माघ शुक्ला सप्तमी के दिन संपन्न किया था। तो यह दिन मर्यादाओं की परिपूर्णता का भी दिन था और तेरापंथ के द्वितीय आचार्य भारमल जी स्वामी का भी महाप्रयाण माघ महीने में हुआ था। तेरापंथ के तृतीय आचार्य ऋषि राय का पदारोहण और महाप्रयाण दोनों माघ महीने में हुए थे और स्वयं जयाचार्य का पदारोहण इस माघ की पूर्णिमा माघ महीने में ही हुआ था। इसलिए जयाचार्य ने इस माघ महीने को, इस माघ महीने के इस माघ शुक्ला सप्तमी के दिन को मर्यादा महोत्सव के रूप में स्वीकार किया। स्वयं उनकी भाषा में यह दिन तेरापंथ के लिए मंगलमय है, उत्तम है। इसलिए जयाचार्य ने इस माघ शुक्ला सप्तमी के दिन को मर्यादा महोत्सव के रूप में चुना और इसकी विधिवत शुरुआत श्रीमद् जयाचार्य ने
1921 में बालोतरा से इसको व्यवस्थित प्रारंभ किया और वह मर्यादा महोत्सव का क्रम निरंतर आचार्यों की सन्निधि में बढ़ रहा है, गतिमान है। यह हमारा धर्म संघ, जो संगपति से हमारा एक दूसरे का गहरा संबंध है। संस्कृत काव्य में बहुत ही एक सुंदर श्लोक आता है, मणि नावल यम वल येन मणि नावल येन विभाति करह पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरह। अर्थात मणि से हाथ का कंकण सुशोभित होता है और कंकण से वे मणियाँ सुशोभित होता है और कंकण और मणियों के उन दोनों के सुंदर योग से हाथ की शोभा बढ़ जाती है। कमल से पानी की शोभा बढ़ती है और पानी से कमल की शोभा बढ़ती है, पानी और कमल से उस सरोवर की शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही तेरापन धर्म संघ के आचार्य संघपति और साधु साध्वियों के योग से वह शोभा, धर्म संघ की शोभा और निरंतर बढ़ जाती है, सुंदर हो जाती है। तेरापन धर्म संघ में आचार्य भिक्षु के हम आभारी हैं कि उन्होंने ऐसी मर्यादाओं का निर्माण किया, ऐसी व्यवस्था की कि संघपति का संबंध हमारा गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया कि जिसे कोई तोड़ न सके, वह अटूट संबंध बन गया। इस धर्म संघ की यह तृप्ति एक आचार्य, एक समाचारी और तत्व निरूपण की एक शैली इस धर्म संघ के व्यवस्था पक्ष को सुदृढ़ बनाने वाली है। और यही कारण है कि तेरापन धर्म संघ के जो भी आचार्य आते हैं उनको व्यवस्था करने में इन आचार्य भिक्षु की मर्यादाओं के कारण बहुत सुगमता हो जाती है। निश्चिंतता के साथ वे व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कर पाते हैं। संघपति का जो हमारा संबंध है उसका आधार है आध्यात्मिक विकास और संघीय सुव्यवस्था। संघीय सुव्यवस्था के लिए संघ के सदस्यों का और आचार्य का परस्पर संबंध बना रहता है। संघ की ओर से संघ के सदस्यों को यह आश्वास सेवा का और जीवन निर्वाह का आश्वासन है, तो संघ के सदस्यों की ओर से संघपति के प्रति, संघ के प्रति समर्पण की भावनाएं हैं। ये दोनों तेरापन धर्म संघ की आज भी दुर्लभ विशेषताएं बनी हुई हैं। और हमारे धर्म संघ के आचार्य हर धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य के लिए एक आश्वास है, विश्वास है। और आचार्य जहाँ तक हो सके हर साधु को, हर साध्वी को निभाने का प्रयास करते हैं। एक घटना प्रसंग में बताना चाहूँगा कि परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का चेन्नई महानगर में चतुर्मास था और वहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति बनी, एक जटिल प्रकृति के संत जो इतने कोई महत्वपूर्ण नहीं थे, जिनको आचार्य प्रवर निभा ही रहे थे। ऐसी स्थिति में भी जब उनको संघ में रहने की इच्छा नहीं थी, आचार्य प्रवर ने उनको यह कहा कि देखो अभी तो हम तुम्हारी गरज कर रहे हैं। अर्थात तेरापन धर्म संघ के आचार्य, इनको किनकी गर्ज करने की जरूरत है। पर आचार्य श्री का कितना चिंतन महत्वपूर्ण है कि कोई किसी का साधुपना जहाँ तक निभ सके उसको हम निभाने का प्रयास करें। तो आचार्य प्रवर ने फरमाया कि आज तो हम गरज कर रहे हैं, फिर कोई बात नहीं है। तो ऐसी बात कौन कह सकता है जो धर्म संघ का अनुशासता, जहाँ इतनी संघ के सदस्यों को निभाने के लिए अपना पूरा परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं। ऐसे महान धर्म संघ को पाकर हमारे भीतर में यह एहसास होता है कि यह हमारा धर्म संघ वास्तव में शीत घर सा है, जिसे गुरुदेव तुलसी की पंक्तियों में हम कह सकते हैं, मात पिता सो आसरो नंदन वन सो वास है। मात पिता सो आसरो ओ नंदन वन सो वास है। आश्वासन है दूबलारो सबलारो विश्वास है।
आश्वासन है। दुबलारो सबलारो विश्वास है। अनुपम शीत घर सो है बण्यो सब ऋतुआ में सुखकार। अनुपम शीत घर सो है बण्यो सब ऋतुआ में सुखकार। शासन कल्पतरु उतर्यो मोहरारो चरु। राखो राखो रख बाब भिखुरो उपगार माना जीवन भर आभार। बाब भिखुरो उपगार माना जीवन भर आभार। जारी सावरी सूरत तेरा पंथ रो आधार। शासन कल्पतरु। तो ऐसा धर्म संघ जो हम सब के लिए एक ऐसे शीत घर के समान है जो सब ऋतुओं में हमारे लिए अनुकूल बना हुआ है। अतीत का आलोक, वर्तमान की जागरूकता और भविष्य के सपने तेरापन धर्म संघ के इस व्यक्तित्व को जीवंत रखने वाले हैं। धर्म संघ का व्यक्तित्व चतुर्विध संघमय व्यक्तित्व है और इस धर्म संघ को निखारने का, संवारने का धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। चाहे वह साधु है, चाहे साध्वी है, श्रावक है, श्राविका है, हर व्यक्ति का एक नैतिक दायित्व है कि हम जिस धर्म संघ में है ऐसे महान धर्म संघ को हम कैसे अपनी सेवाओं से, अपने योगदान से इस धर्म संघ को उन्नति की दिशा में आगे ले जा सके। और गुरुदेव तुलसी तो श्रावकों के लिए फरमाया करते थे कि जब 60 वर्ष की उम्र हो जाए उसके बाद श्रावक समाज को ये सोचना चाहिए कि इसके बाद कैसे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म संघ के प्रति लगा सके, जिससे हमारा धर्म संघ उन्नति को प्राप्त कर सके। इस धर्म संघ में हर व्यक्ति को फलने फूलने का अधिकार है। उसकी एक सीमा तक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, परंतु कोई व्यक्ति संघीय हित को कम करके, संघीय महत्व को कम करके कोई आगे बढ़ना चाहे, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहे, तो वह इस धर्म संघ में पनप नहीं सकता। ये धर्म संघ ऐसा धर्म संघ है जिसकी इस भूमि को इस आचार्य भिक्षु ने महान कष्टों को सहन करके, संघर्षों को सहन करके मजबूत जमीन तैयार की है, मजबूत नींव तैयार की है। इस पर हम अपने पांव रखकर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, पांवों को रोककर उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धर्म संघ के लिए यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आचार्य कितना श्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हम परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के ही शासनकाल को देख लें कि आचार्य प्रवर ने इन अपने लगभग 10 से ऊपर 11 वर्ष के लगभग 11 वर्ष के शासनकाल में परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने कितने कितने क्षेत्रों को संभाला है, कितने कितने श्रावकों को संभाला है। और आचार्य प्रवर सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि प्रहर आने तक और कई बार उसके बाद भी निरंतर अपने श्रम का, समय का नियोजन करते हैं। तो ऐसे आचार्य प्रवर हम सब के लिए एक आदर्श हैं। हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियों के भीतर भी ऐसी, हमारे भीतर भी एक ऐसी चेतना जगे कि हम अपने जीवन में, हम अपने व्यक्तिगत साधना करते हुए धर्म संघ के प्रति भी अपना योगदान देते रहें। धर्म संघ के एक एक सदस्य को संभालने में, धर्म संघ के परिवारों को संभालने में, क्षेत्रों को संभालने में हम भी अपना योगदान दें। और आचार्यों ने जो मेहनत करके, श्रम करके जिनको संभाला है, हम उनके मेहनत के फल को 100 गुणित कर दें, सहस्त्र गुणित कर दें। और जो हमारी श्रम की चेतना है वो हमें ऊंचा उठा सकती है, हमारे जीवन को भी उन्नत बना सकती है। क्योंकि आज का युग सुविधावाद का युग है। व्यक्ति थोड़ा दूर भी जाना है
तो वह वाहन का प्रयोग करना चाहता है, कोई चीज़ की आवश्यकता है तो सीधा फ़ोन से ऑर्डर कर लेता है, वही प्राप्त कर सकती है, हो जाती है। ऐसे सुविधावाद के युग में हमारा धर्म संघ सुविधावाद से बचता रहे और आचार्य महाप्रज्ञ जी की गीत की उन पंक्तियों को बार बार हम दोहराते हुए अपने भीतर उस संकल्प को निरंतर तरोताजा करते रहें। सुविधावादी नहीं बनेंगे, मानस को सरसाएंगे। सुविधावादी नहीं बनेंगे, मानस को सरसाएंगे। मरण धार सुध मार्ग मर्म को हम आदर्श बनाएंगे। अनुशासन की हर रेखा में अरुणिम रंग भरेंगे हम। मर्यादा के अक्षर अक्षर का सम्मान करेंगे हम। आकर्षण है देव तुम्हारे तेजस्वी सन्यास में। गाओ गाओ गीत प्रगति का, जीना है विश्वास में। सत्यम शाश्वतम, सत्यम शाश्वतम, सत्यम शाश्वतम, सत्यम शाश्वतम। तो आचार्य भिक्षु के उस तेजस्वी सन्यास को आदर्श बनाकर और वर्तमान आचार्य के जीवन को आदर्श बनाकर हम अपने भीतर भी उस श्रम की चेतना के उस दीपक को निरंतर प्रज्वलित रखें और कष्ट सहिष्णुता की भावना के साथ हम भी इस सुविधावाद से दूर रह सकें, तो हमारा सन्यास भी तेजस्विता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। धर्म संघ में अनेक मर्यादाएं बनी हुई है, संघ साधु साध्वियों के लिए भी मर्यादाएं हैं और आचार्य भिक्षु ने तो जो संघ में रह रहे हैं उनके लिए भी मर्यादाएं बनाई, जो संघ मुक्त हो गए उनके लिए भी मर्यादाएं बना दी। कोई व्यक्ति पूछ सकते हैं कि आज जो संघ से निकल गए वो मर्यादाओं का पालन कैसे करेंगे। आचार्य भिक्षु का चिंतन था कि जो व्यक्ति नीतिमान होगा वह उन मर्यादाओं का पालन करेगा। उनके लिए आचार्य भिक्षु ने मर्यादाएं बनाई कि वे संघ मुक्त व्यक्ति भी संघ की निंदा न करे, आलोचना न करे और जो जहाँ हमारे श्रद्धा के घर हैं वहाँ प्रवास न करे, संघ के पुट्ठे पन्ने साथ में न ले जाए। तो ऐसी व्यवस्थाएं आचार्य भिक्षु की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने संघ मुक्त को प्रश्रय नहीं देने के लिए कहा, क्योंकि आचार्य प्रवर भी कई बार फरमाते हैं कि एक संघ में जितने भी सदस्य हैं एक माला के रूप में है, माला से मन का अलग हो गया उसका महत्व नहीं है, पूरे संघ का महत्व है। संघ में है तब तक हमारे लिए सब पूजनीय है, वंदनीय है। संघ से निकलने के बाद उनसे हमारा कोई नाता नहीं रहना चाहिए, कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। कई बार लोग अपनी आपसी विवादों को, सभा संस्थाओं को विवादों को धर्म संघ पर थोप देते हैं और वे उन विवादों के कारण कई बार अपनी श्रद्धा को भी खो देते हैं, श्रद्धा को भी छोड़ देते हैं। तो ये समझने की चीज़ है कि उन आपसी विवादों का, सभा संस्थाओं के विवादों का धर्म संघ से संबंध नहीं है। उस धर्म संघ के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसमें गहरी निष्ठा रहनी चाहिए, मजबूती रहनी चाहिए। और श्रावक श्राविकाओं के लिए एक मर्यादा है कि मैं अपने संघ के साधु साध्वियों की और संघीय प्रवृत्तियों की आक्षेपात्मक आलोचना नहीं करूंगा। आलोचना के दो तरीके हो सकते हैं, एक होती है प्रशस्त आलोचना जहां पर सुधार की भावना होती है और दूसरी आलोचना होती है अप्रशस्त आलोचना। तो आचार्य भिक्षु ने एक मर्यादा का निर्माण किया कि कोई व्यक्ति गण की उतरती बात करे और दूसरा रस लेकर सुने तो वे दोनों दोषी हैं। तो हमारे भीतर यह संस्कार भी रहे कि हम अपने धर्म संघ की न तो उतरती करें न सुने। कोई उसकी उतरती आलोचना करता भी है तो उसको अस्वीकार करें, उसको बहुमान न दें, जिससे कि वह आलोचना वही रह जाए। तो इस प्रकार हमारे भीतर में संघ हित सर्वोपरि रहे, संघीय हित को सर्वोपरि रखते हुए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को दूर रखते हुए हम धर्म संघ के प्रति निष्ठावान और समर्पित रह करके अपने जीवन में धर्म निष्ठा के साथ अपने आत्मोन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा यह धर्म संघ हमें नए धर्म संघ में
नए नए आयाम भी आचार्य प्रवर तेरापन के दूरदृष्टा आचार्य शुरू करते रहते हैं। उन आयामों से जुड़ते हुए और अपनी संघीय निष्ठा को प्रबल रखते हुए हम अपने भीतर मर्यादाओं के प्रति निष्ठा को निरंतर बढ़ाए रखें, उसको पुष्ट करते रहें। इसी भावना के साथ ओम अरहम। मुख्य मुनि प्रवर ने श्रावक समाज को भी एक प्रेरित किया, और इसमें एक बात पर यदि श्रावक समाज ध्यान देगा तो धर्म संघ मजबूत है और मजबूत बन सकेगा कि टालोकर को प्रश्रय न दें। इसमें यदि उस परिवार के सदस्य यदि ये संकल्प ग्रहण कर ले, जो उदयपुर की एक महिला, उसको जब पूछा गया कि तुम्हारे बेटे को तुमने देखा, तो वो बोले किसका बेटा? धर्म संघ में था तब तक तो वह मेरा बेटा था, उसके बाद कोई मेरा बेटे का रिश्ता नहीं है। बंधुओं, ऐसी बात कहने वाली महिला एक संघ के प्रति निष्ठा रखने वाली समर्पित महिला थी। तो हमें भी इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रश्रय उनको नहीं देना है। अब मैं निवेदन करता हूं, मर्यादा, अनुशासन और ज्ञान का प्रकाश बांटने के लिए एक महान सूर्य तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को, आचार्य प्रवर जब यहाँ जैनम मानस समिति भवन पधार रहे थे, नहर का मार्ग था, तो वहाँ महेंद्र जी धारीवाल भी साथ में चल रहे थे। वे बोले महाराज दो दो सूर्य चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक सूर्य तो आकाश में चल रहा है, एक सूर्य पांव पांव पृथ्वी पर चल रहा है। तो तेरा पंथ के धर्म संघ के एकादशम महासूर्य जो पद पद यात्रा करते हुए यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन्हें वंदन करता हूँ। साधना के शिखर को शत शत वंदन करते हैं, प्रज्ञा के विशाल समंदर को शत शत वंदन करते हैं। सूरज सा तेज, चांद सी शीतलता होती है जहाँ मूर्तिमान, ऐसे भिक्षु की गादी को शोभित करने वाले महाप्रज्ञ पट्टधर को वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। निवेदन तेरापन धर्म संघ के महान सूर्य आचार्य श्री महाश्रमण की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चान मेहावी सुभाषियाईम शुश्रूषये आयुर्यप्पमत्तो आराह इत्तान गुणे अणेगे से पावई सिद्धि मनुत्तरम। शास्त्र में कहा गया है कि सुभाषितों को सुनकर, हमारे आगम वाङ्मय में कितने सुभाषित हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद बातें हैं। उन बातों को आदमी सुने, जाने और अपने आचार्य के प्रति अप्रमत्त भाव से शुश्रूषा भाव रखे, शुश्रूषा करे, आचार्य को सुनने की इच्छा भी रखे, आचार्य की यथोचित सेवा भी करे।
और फिर अनेक गुणों की आराधना करके, क्योंकि जो आचार्य को सुनने की इच्छा रखता है, आचार्य की यथासंभव सेवा करता है, तो अनेक बातों की जानकारियां उसको मिल सकती हैं, अनेक गुणों की वह आराधना कर सकता है। और इन सारी बातों की निष्पत्ति क्या आती है? सुभाषितों को सुना, अप्रमत्त भाव से आचार्य की शुश्रूषा की, अनेक गुणों की आराधना की, इन तीनों बातों की निष्पत्ति यह आती है से पावई सिद्धि मनुत्तरम। वह शिष्य, वह व्यक्ति अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसी सिद्धि जिसके बाद और कोई सिद्धि है ही नहीं। और वह सिद्धि मोक्ष की सिद्धि, फिर कुछ भी पाना अवशेष नहीं रहता है। हमारा धर्म संघ, जिसमें सुभाषितों को पढ़ा भी जाता है, बांचा जाता है, सुनने वाले सुनते भी हैं, संभव है, और आचार्य के प्रति शुश्रूषा भी देखने को मिलती है, सेवा की भावना भी देखने को मिलती है, और गुणों की आराधना भी अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होती है, की जाती है। इसका मतलब है हम अनुत्तर सिद्धि की ओर मानो यथासंभवतया गतिशील हैं। आराधना की बात कही गई कि आचार्य की आराधना करके, हमारे यहाँ एक विधि चलती है, चतुर्दशी को हाजिरी, यानी साधु साधियों की उपस्थिति होती है। हालांकि पिछले कई महीनों में तो वह हाजिरी गैर हाजिरी हो गई है, उसका नाम मानो किसी रूप में गैर हाजिरी हो गया है कि न साधु साधियों को हम बुलाते हैं, न वो उस रूप में मर्यादा पत्र का वाचन करते हैं। पर वो परंपरा है, वर्तमान में परिस्थिति के कारण वह हाजिरी का क्रम बंद हो गया, परंतु है बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम कि यदा कदा मर्यादाओं के बारे में, व्यवस्था के बारे में प्रवचन किया जाता है, पाठ किया जाता है, स्मरणा कराई जाती है, प्रेरणा दी जाती है, तो कुछ ताजगी रह सकती है। कोई सुनने को न मिले, कुछ सुनने को न मिले, कोई बताने वाला नहीं, तो धीरे धीरे श्लथता आ सकती है, सुस्ती आ सकती है। इसलिए हमारे यहाँ जो वर्ष में 3 बार मर्यादावली वाचन का क्रम है, अनुशासन संहिता का भी क्रम है, इधर मर्यादा पत्र हाजिरी का क्रम है, और प्रतिदिन लेख पत्र बोलने का क्रम है। ये क्रम बड़े ताजगी रखने वाले, फ्रेशनेस, ताजगी रखने वाले हैं, हमारी मर्यादाओं के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता रह सके। हाजिरी में कुछ उच्चारण भी कराया जाता है। आणम सम्मम आराह इस्सामि, मेरम सम्मम पाल इस्सामि, आयरियम सम्मम आराह इस्सामि, गणम सम्मम अनुगमिस्सामि, धम्मम नकया विजहिस्सामि, आणम शरणम गच्छामि, मेरम शरणम गच्छामि, आयरियम शरणम गच्छामि, गणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। 5 बातें बताई गई, 5 की शरण में रहना, शरण में जाना, शरण स्वीकार करना,
और आराधना, पालन, अनुगमन करना, वे 5 चीजें हैं। आज्ञा, मर्यादा, आचार्य, गण और धर्म। इन 5 की शरण स्वीकार करना, इनकी आराधना, परिपालन, अनुगमन करना। आनम सम्मम आराह इस्सामि, आज्ञाम सम्यक आराधयिष्यामि। मैं आज्ञा की सम्यक आराधना करूंगा। जिनेश्वर देव की जो आज्ञा है उसकी आराधना करें। और वर्तमान में हमारे पास आगम हैं। जिनेश्वर भगवान तो साक्षात यहाँ भरत क्षेत्र में वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो आगम हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी साधना का एक बड़ा आधार, दिशा निर्देशक ग्रंथ समुच्चय वह आगम है। और आगम को प्रमाण का स्थान प्राप्त है। 32 आगम हमारे धर्म संघ में सम्मत हैं, मान्य हैं, प्रमाण भूत हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक, यूं 32 हो जाते हैं। ये आगम 32 ही है। ये 32 आगम हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ में प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित है। और आगमों का स्वाध्याय करना मानो कि साधु की एक खुराक है। और भोजन करना वह तो ठीक है, वो भी संयमी शरीर की खुराक है। आहार लेना होता है, पानी लेते हैं, वो भी शरीर की खुराक है। संयमी शरीर की खुराक है तो वो भी एक अच्छा बिंदु है। पर आगम हमारे संयम की खुराक है। संयम को पुष्ट रखने के लिए आगम का स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साधु साध्वियां भले गुरुकुलवास में अवस्थित हैं, भले बहिर्विहार में हैं, समण श्रेणी सदस्य भले कहीं भी प्रवास कर रहे हैं, यहाँ वहाँ, आगम स्वाध्याय के प्रति हमारा रुझान रहना चाहिए कि जितना समय मिले, सुबह मिले, दोपहर में मिले, शाम को मिले, रात में मिले, आगम का स्वाध्याय करें। और साधु के हाथ में सुबह सुबह कोई आगम जैसा ग्रंथ हो तो बहुत बढ़िया है कि साधु के हाथ में आगम है। वो जैसे कहा जाता है कि हाथ की शोभा क्या, कि कंकण नहीं, कंकण तो ठीक है भाई, दान हाथ की शोभा, वो एक संदर्भ में वो बात है। और मैं साधु साधियों के लिए कहता हूं कि साधु के हाथ की शोभा आगम हाथ की शोभा है। हाथों में आगम है। कोई समय में वो हरी पटड़ीर ऊपर पन्नार वो कामी फुट रख करके व्याख्यान में बांधा जाता, तो ऐसा साधु के हाथ में है। माँ आजकल किताबें हैं तो आगम हाथ में है। किसी के हाथ में ठाणंग है, किसी के हाथ में भगवई है, किसी के नाया धम्म कहो, किसी के 10वें आलियम उत्तर जैनानी, आगम हाथ में है। तो मानो हाथ की शोभा। हमारे बाल मुनियों के हाथ में 10वें आलियम का वो चौपनिया है, उत्तर जैनानी का चौपनिया है, याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हाथ की शोभा है आगम। कि हाथ में क्या है, हाथ की शोभा आगम है। और दूसरी देखें तो हाथ की शोभा है सेवा। हमारे हाथों से किसी की सेवा हो रही है तो वह भी सेवा भी हाथों का एक प्रकार का आभूषण है। कि कौन से हाथ पवित्र हैं, बहुत बढ़िया हाथ धो लिए, ठीक है, सफाई की अपेक्षा हो सकती है,
साबुन से धो लिए, सर्फ से धो लिए, बहुत बढ़िया धो लिए कि हाथ बिल्कुल साफ हैं, ठीक है, वो भी एक बात ठीक है, पर वे हाथ महासाफ हैं, पवित्र हैं, जो हाथ सेवा में लगते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो वे हाथ पवित्र हैं जो सेवा में लगते हैं। तो आगम हाथ में है तो हाथ की शोभा, और सेवा में हाथ लगे तो भी हाथ की शोभा। आगम स्वाध्याय के प्रति हम यदा कदा ध्यान दें कि मेरे आगम का स्वाध्याय होता है या नहीं। सज्जायम्मिरओसया स्वाध्याय रतः सदा, रोज जितना हो सके स्वाध्याय में रत हो जाएं। और कंठस्थ हैं अगर 10वें आलियम, उत्तर जनानी, ऐसे और भी आगम हो सकते हैं, तो एक प्रकार से वो हमारे दिमाग की भी शोभा है कि दिमाग में आगम है। कंप्यूटर की बात है कि और क्या सामग्री कितनी भीतर में सन्निहित है, तो हमारे दिमाग में आगम की कितनी सामग्री सन्निहित है। एक प्रकार का कंप्यूटर हमारा दिमाग बन जाए, इसमें कितना आगम, आगम का ज्ञान, तत्व ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें हमारे ब्रेन में फीड की हुई है, स्थित है। तो हाथों की शोभा आगम है, और मस्तिष्क में भी हमारे कुछ हिस्से में, कुछ अंशों में वे आगम के ज्ञान की बातें रहे, आगम कंठस्थ के रूप में स्मृति में रहे। और जब चाहो उसको खोलो और आगम का वो पाठ मुख से निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि भीतर में स्थित है, कंठस्थ हैं। 10वें आलियम जैसा आगम, उत्तर जयनानी, और भी आगम हैं। ये 1 2 3 आगम तो याद हैं, उनको चितारते रहें जब जब समय की अनुकूलता हो, और फिर अर्थ का बोध हो जाए, फिर तो कहना ही क्या, अच्छी तरह समझ ले, यानी चितारते समय अर्थ भी दिमाग में आने लग जाए, अर्थ का बोध होता रहे, वो तो बहुत ही एक अच्छी बात हो जाती है आगम स्वाध्याय की दृष्टि से। श्रीमद् दयाचार्य जैसे महान मानो ज्ञानी पुरुष, हमारे ज्ञानी आचार्य, जैसा वो फरमाते, मगजी आज उत्तराधीन में नया रत्न मिला है। कितना उनका मनन का क्रम चलता रहा होगा आगम स्वाध्याय में। मैंने गुरुदेव तुलसी को भी देखा, पश्चिम रात्रि में मुझे स्मरण हो रहा है कि कई बार वे खड़े खड़े, और 10वां अध्ययन उत्तराधीन का मुझे स्मृति हो रही है, गुरुदेव खड़े खड़े स्वाध्याय करते, और पश्चिम रात्रि में कितना स्वाध्याय, तत्वज्ञान जैसी बातें, और मुझे तो कितना गुरुदेव ने समय दिया होगा, अनुग्रह किया होगा। पश्चिम रात्रि में मैं पास में बैठ जाता, कितना मेरा वो सुनते, ग्रंथ जो मुझे कंठस्थ थे उनको सुनते, और कहीं करेक्शन फरमाते, कहीं अर्थ फरमाते। तो मुझे खैर, मेरा एक का नाम क्या, अनेकों को गुरुदेव का यूं सानिध्य। तो ये आगम स्वाध्याय का क्रम। और आज तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो ये आगम संपादन का कार्य शुरू किया, विक्रम संवत 2012 से जो काम शुरू हुआ, कितने कितने आगम, यानी 32 ही आगम का टेक्स्ट मूल पाठ है, वो तो प्रकाशित रूप में, किताबों के रूप में सामने आ चुका है। और कितने आगमों का हिंदी अनुवाद, टिप्पण, परिशिष्ट इस रूप में, संस्कृत छाया आदि के रूप में भी कितने आगम, कहीं कहीं छाया ने भी हो, उस रूप में हमारे आगम प्रकाशित होकर सामने आ गए हैं। यानी आगम स्वाध्याय सुलभ हो गया है। इस किताबों में पढ़ो, इतनी सुलभता हो गई है। हमारे यहाँ वो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम भी चल रहा है। कितने साधु साधियों ने
और समणियों ने भी संभवतः उसमें सहभागिता दर्ज कराई है। उस परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा का क्रम चल रहा है, 2 वर्ष की परीक्षाएं तो हो चुकी है। तो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम भी एक आगम ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तत्व ज्ञान को वृद्धिंगत करने का, बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। और भी अनेक माध्यम हैं ज्ञान को बढ़ाने के। तो हमारा स्वाध्याय का क्रम चलता रहे। आचार्य भिक्षु ने कितना आगम स्वाध्याय किया होगा, और गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको संपादित रूप में, उनके वाचना प्रमुखत्व प्रधान संपादकत्व में आगम संपादित होकर कई सामने आ गए हैं। मूल पाठ तो मैंने कहा 32 का ही आ गया, और भी हमारे कुछ आगम अभी अनुवाद आदि के रूप में पूर्णतया तैयार होने कुछ अवशिष्ट हैं। तो काम अभी भी चल रहा है कि आगम कार्य, संपादन, अनुवादन, टिप्पण का वो कार्य हमारा आज भी चल रहा है। और कभी वह अब निश्चेषता को प्राप्त हो जाए, विशेषता को प्राप्त हो जाए, यो तो विशेष ही माने, निश्चेष हो जाएगा तो आगम कार्य और विशेष हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो वो कार्य आज भी गतिमान है, तो वह कभी निश्चेष हो जाए तो हमारे धर्म संघ में साधु साधियों का, समण श्रेणी और श्रावक श्राविकाएं भी स्वाध्याय का जितना आनुकूल्य हो, संभाव्यता हो, स्वाध्याय में रुचि लें, तत्व ज्ञान को समझें, अपनी सम्यक्त्व को पुष्ट रखने का प्रयास करें। सम्यक्त्व पुष्टि का एक माध्यम है ज्ञान करना, तत्व ज्ञान करना, श्रद्धा और ज्ञान। देखिए, श्रद्धा एक प्रकार की गाय है और ज्ञान एक प्रकार का खुंटा है। वो श्रद्धा की गाय ज्ञान के खूंटे से बंधी हुई है तो मानो सुरक्षित है। ज्ञान का खूंटा नहीं है तो वो श्रद्धा की गाय आज यार कल वार कहीं रहे कहीं चली जाए। तो श्रद्धा ज्ञान युक्त होती है, उस श्रद्धा का बहुत महत्व है। तत्व को समझकर श्रद्धा होती है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो यह तत्व ज्ञान है, उसको समझा जाए आगम आदि ग्रंथों के द्वारा, और हमारे थोकड़े हैं, थोकड़ों के द्वारा भी तत्व ज्ञान किया जा सकता है। अनेक माध्यम हैं। तो श्रद्धा ज्ञानाधारित तो ज्ञान युक्त हो, कसाय की मंदता भी चाहिए, ज्ञान युक्तता हो, और ज्ञान में भी तत्व को समझने की चेष्टा हो कि क्या बात है। अनाग्रह रूप में बात को समझने का प्रयास, दुराग्रह तो यथार्थ को पाने में बाधा है। यथार्थ को पकड़ना है तो दुराग्रह को छोड़ना होगा, बेकार के पूर्वाग्रह को छोड़ना होगा। सदाग्रह, सत्य का आग्रह रहे, सदाग्रह, तो यथार्थ उसका ही आग्रह, उसकी रुचि, तो हमारा ज्ञान निर्मल बन सकता है। हमारे साधु साध्वियों में ज्ञान का भी क्रम चलता है। कितनों ने कितने अलग अलग पाठ्यक्रमों में भाग लिया होगा, तत्व ज्ञान में विकास किया, आगम आदि का अध्ययन किया। कितनों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का संस्कृत भाषा का कितना अध्ययन था, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कितना संस्कृत का अध्ययन था। और भी हमारे चारित्रात्माओं का अपने अपने ढंग से संस्कृत का अध्ययन का क्रम रहा है। और हमारे पूर्व में भी ठेठ श्रीमद दयाचार्य से देखें, एक संस्कृत भाषा का भी क्रम रहा। तो ज्ञान के विकास की बात है। तो आनम सम्मम आ रहा है इस स्वामी, हमारे आगमों में जो आज्ञाएं हैं हम उसकी आराधना करें, और अपने आचार्य की आज्ञा की आराधना करें। क्योंकि गुरु की क्या आज्ञा है,
आचार्य की क्या आज्ञा है? तो आज्ञा के प्रति आराधना, आचार्य की आराधना करना है तो उनके आज्ञा इंगित पर भी ध्यान दे कि इंगित को नहीं मानता तो कितनी क्या आराधना कितनी हो सकती है। कोई पास में तो रहे न रहे, मौका मिले न मिले, दूर से भी आचार्य की आराधना की जा सकती है। दूरस्थोपि समीपस्थ है यो यस्य हृदय स्थित। दूर में रहने वाला भी समीप में रहने वाला है, दूर से भी आचार्य की आज्ञा इंगित उसके प्रति जागरूकता है। और मुझे संतोष हो रहा है हमारे धर्म संघ में साधु साध्वियों में आज्ञा के प्रति कितनी सावधानी है, जागरूकता है। परंपरा भी है, हमारी परिस्थितियां भी ऐसी है कि आज्ञा को बिना पाले काम भी चलना मुश्किल है। तो रुझान भी है कि आचार्य प्रवृत्ति आज्ञा क्या इंगित क्या। समण श्रेणी में भी आज्ञा के प्रति वही बात ठीक है। ऐसे तो हम सब छद्मस्त हैं, कहीं कोई प्रमाद गलती हो भी जाए, पर मोटा मोटी रूप में एक आज्ञा के प्रति जागरूकता। इतना ही नहीं, श्रावक श्राविका समाज को भी मैं देखूं तो वो ही बात, हालांकि उनका अपना एक अलग थोड़ी भूमिका में वो अलग क्षेत्र है, फिर अपनी भूमिका में गुरु के प्रति, आचार्यों की आज्ञा के प्रति, इंगित के प्रति बड़ा सम्मान का भाव प्राय श्रावक श्राविका समाज में भी अनुभूत होता है, प्रतीत होता है। तो आनम सम्मम आराधयिष्यामि, मैं आज्ञा की सम्यक आराधना करूंगा। ये एक प्रतिज्ञा है, संकल्प है, भावना का मानो प्रयोग है। दूसरा पाठ है कि मेरम सम्मम पालयिष्यामि, मर्यादाम सम्यक पालयिष्यामि, मैं मर्यादा का सम्यक पालन करूंगा। कि जो मर्यादाएं हैं, धर्म संघ की मर्यादाएं हैं, मर्यादाएं भले संघ की हैं, शास्त्रों के सिवाय भी संघ की मर्यादाएं हैं, तो मर्यादाओं का भी सम्मान रहना चाहिए, सम्मान का भाव रहना चाहिए। हमारे धर्म संघ में अनेक मर्यादाएं हैं, साधु साधियों के लिए मर्यादावली तैयार है। कितनी मर्यादाएं हैं, अनुशासन संहिता में कितनी व्यवस्थाएं हैं। जो मर्यादा है, व्यवस्था है, हमारे साधु साध्वियाँ जब न्यारा से बाहर से यहाँ हमारे पास गुरुकुलवास में आते हैं और आने के बाद अग्रणी वंदना करके उच्चारण करता है कि मैं हाजिर हूँ, मेरे सहवर्ती यानी साधु साध्वियाँ हाजिर हैं, पुस्तक पन्ने हाजिर हैं, आप जहां रखें वहां रहने का भाव है। इस प्रकार की शब्दावली अग्रणी को आचार्य के सामने उच्चरित करनी होती है, और वो उच्चरित किए बिना मुंह में पानी भी नहीं लेना, एक मर्यादा है। और मैं देखता हूं कि हमारे अग्रणी साधु साध्वियां आते हैं तो वह परंपरा निर्वोध की जाती है, और यह पाठ बोलना, वंदना की खमत खामना, और यह पाठ इतना ही नहीं, समणियाँ भी आती है, समण से नहीं, वो भी बोलते हैं कि जहाँ रखें जो पूरा जो पाठ है रहने का भाव, तो उनकी जो भी भाषा है। तो यह समर्पण भी एक प्रकार की हमारी मर्यादा में है कि ऐसी समर्पण की शब्दावली, यानी मैं यहाँ आ गया तो आपने मुझे भेजा, अब मैं वापिस आपके चरणों में आपके पास हाजिर हूँ, और आपने जो सहवर्ती साधु साध्या मुझे दिए वो आपने दिए, और आपके चरणों में आपके पास हाजिर है। जो पुस्तक पन्ने आपकी ओर से संघ से हमने लिए हैं वो हमारे पास हैं, पर हाजिर है, आप जब चाहो उनको ले सकते हो। और अब अगला चतुर्मास कहाँ करना, कहाँ हमें रहना, आप जहाँ रखें वहाँ रहने का भाव। यह नहीं कि मैं तो मुझे तो वहीं भेजो, बस कहीं भेजो, वहीं भेजो नहीं, आप कहीं जहाँ आप ठीक लगे वहाँ भेजो।
तो हमारी ओर से समर्पण है। बाकी तो आप देखें हमारी स्थिति है जो उसके अनुसार जहाँ आप भेजेंगे हमारी ओर से समर्पण है। ये भी हमारी एक मर्यादा में, यह कोई आगम में ऐसा नहीं मिलेगा संभवतः कि ऐसे समर्पण का बोलना आगम में नहीं मिलेगा। यह हमारी संघ की व्यवस्था है, इतनी महत्वपूर्ण है, वह बोलना होता रहता है कि मानो वो संस्कार हमारे पुष्ट होते हैं कि समर्पण रखना, समर्पण रखना। और साधु साधियां हैं, आज जो तुम्हारे सहवर्ती है, अपेक्षा पड़े तो किसी सहवर्ती को किसी सिंगाड़े से साज से लिया जा सकता है और किसी को दिया भी जा सकता है। यह है कि साधु, यही तो समर्पण है कि साधु साधियां हाजिर है, यानी अब आपके यहाँ जैसा आप उपयोग करना चाहो वैसा करो। तो इस प्रकार की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का मैं पालन करूंगा। तीसरी बात है आयर्यम सम्मम आराहयिष्यामि, आचार्य की भी आराधना करूं। आज्ञा की बात तो आ चुकी, आचार्य की भी आराधना करूं। आचार्य आज्ञा तो नहीं दी, आज्ञा की बात तो नहीं है, कभी कभी स्पष्ट शब्द में नहीं कहा, फिर भी लगे कि यह इंगित है, यह इनकी इच्छा है, तो उस पर भी मैं ध्यान दूं कि आचार्य प्रवर मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या चाहते हैं, और सेवा के रूप में आचार्य की आराधना करें। सेवा तो आचार्य की ही नहीं और भी सेव्य हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। और सेवा ठीक है, जो भी सेवा सापेक्ष हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। बीमार रुग्ण वृद्ध अक्षम साधु साध्वियां हैं, हम उनकी सेवा के प्रति भी जागरूक करें, भी उनकी भी सेवा करें। और वह उनकी सेवा एक प्रकार से आचार्य की सेवा है, संघ की सेवा है। ब्रूते तीर्थ करो मान, मम सेवा कृता तेने ब्रूते तीर्थ करो महान। वैया वित्यम कृतम येन मुने रुग्णस्य भावतः, मम सेवा कृता तेने ब्रूते तीर्थ करो महान। पंचसूत्रम का श्लोक है। जिसने रुग्ण मुनि की सेवा की है कि तीर्थंकर कहते हैं उसने मेरी सेवा की। तो जो हमारे धर्म संघ में अवस्था आ जाती है, कोई बीमार भी हो जाते हैं, उनकी सेवा के प्रति जागरूकता, भाई कोई असहाय महसूस न करे। व्यवहारिक रूप में जितनी हम सेवा कर सकें, जितनी अपेक्षा हो, जितनी सामग्री की अनुकूलता हो, हम सेवा करें। तो आचार्य की आराधना, कि आचार्य की भी सेवा। अब आचार्य अलग अलग अवस्था के, मान लो वृद्ध अवस्था के आचार्य हैं, शरीर भी प्रायः सक्षम है, तो ज्यादा सेवा की अपेक्षा ज्यादा है, और ज्यादा सेवा की अपेक्षा न पड़े, क्योंकि अवस्था भी बहुत वृद्ध, अब अवृद्ध है तो अपने आराम से अपना चलना फिरना कर सकते हैं, और ज़्यादा कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परवस्था नहीं है। अच्छी बात यही है कि परवस्था ज़्यादा न आए। सर्वम परवसम दुखम सर्वमात्मवसम सुखम, जितने परवस्था न आए आदमी के वो अच्छी बात है। शरीर इतना सक्षम हो कि परवस्था न रहे, अपना काम सामान्य आदमी खुद कर सके। तो जो आचार्य फिर कई वृद्ध अवस्था के हो जाएं, उनकी और ज़्यादा सेवा की अपेक्षा हो सकती है। तो आचार्य की आराधना करना। अब जैसे खेतसी स्वामी का प्रसंग है, आचार्य भिक्षु के समय की बात। आचार्य भिक्षु को कुछ स्वास्थ्य में कठिनाई हो गई, रात में कई बार यूँ उठना पड़ा या जागना पड़ा। खेतसी स्वामी को भी फिर जागना पड़ा, जो भी। तो दिन में फिर खेतसी स्वामी बात चली का गुरुदेव कल तो आपको बहुत उठना पड़ा, बार बार उठना पड़ा। भिक्षु स्वामी ने किस रूप में उस बात को लिया? यूं लिया होगा कि इसको भी साथ में जागना पड़ा, तब यह बोल रहा है कि बार बार उठना पड़ा। तो स्वामी जी ने कहा खेतसी
कल भी स्थिति थी, आज भी पता नहीं रात में कितने बार उठना पड़े, जागना। परंतु एक बात है, आज अपेक्षा भी पड़ेगी तो तुम्हें जगाने का त्याग है, तुम्हें आज जगाने का त्याग है। खेत से स्वयं का कहा, गुरुदेव यह क्या त्याग किया आपने, मुझे जगाने का त्याग क्यों किया? मैंने त्याग कर दिया, मैंने त्याग कर दिया। तो भी अब देखिए आचार्य की आराधना। खेत सी स्वामी बोले, गुरुदेव ठीक है, आपने त्याग कर दिया तो कर दिया, आपने मुझे जगाने का त्याग किया है ना, आज मुझे रात में सोने का ही त्याग है, सोने का ही त्याग है। फिर आप किसको जगाओगे? मैं जागता ही रहूंगा, आज आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। ऐसा प्रसंग है, एक सेवा करने वालों के लिए एक प्रकार का आदर्श है कि शिव्य की सेवा के प्रति कैसी निष्ठा। तो आचार्य की आराधना। चौथी बात बताई, गणम सम्यम अनुगमिष्यामि, गणम सम्यक अनुगमिष्यामि, मैं संघ का सम्यक अनुगमन करूंगा, संघ के अनुरूप चलूंगा और संघ का विकास, संघ की महिमा, बड़े संघ हमारा संघ है उसकी, यानी वहां अच्छा काम होता रहे, संघ के लिए जो अपेक्षा वो हम करें और संघ के प्रति साथ में निष्ठा का भी भाव। तुच्छ बातों को लेकर मन कमजोर पड़ जाए, संघ को छोड़ने की भावना आ जाए, छोटी तुच्छ बातों को लेकर, वह तो एक प्रकार का अभागा आदमी है मेरी दृष्टि में। तो तुच्छ बातों को लेकर कोई बहुत बड़ी बात है तो मानो बताओ, कोई बहुत सिद्धांत की बात है, बहुत बड़ी आचार की बात है, बताओ चर्चा करें, वो नहीं। सामान्य की व्यवस्था आदि की बात को लेकर कुछ उलाना आ गया आदि आदि को लेकर तो संग छोड़ दे, वह अभागा आदमी है। हम में से कोई ऐसा अभागा न रहे, अभागा न बने, सब सभाग रहे, सौभाग्य वाले रहें। तो गण का सम्यक अनुगमन करना, गण से अलग नहीं होना, गण के अनुरूप रहें, गण में रहें। पांचवी बात बताई, धम्मम नकया विजहिष्यामि, धर्मम न कदापि त्यक्ष्यामि, धर्म को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी साधना, मेरा अध्यात्म, मेरा व्रत, मेरा संयम, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे साथ में रहेगा। तो धर्म साथ में है तो धर्म से कल्याण होने वाला है। धर्म के प्रति हमारी, साधना के प्रति हमारी निष्ठा रहे। कुछ कठिनाई आ जाए तो भी मैं अपने व्रत का, नियम का सम्यक पालन करूं। और आदर्श तो यह है, आदर्श प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। बढ़े चले हम, रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो धर्म
धर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमारी महाव्रत समितियां, गुप्तियां, इनके पालन के प्रति हमारी जागरूकता रहे। तो ये महाव्रत तो हमारे लिए कितनी बड़ी संपत्ति है। तो कुछ कठिनाइयां आ जाएं तो उनको हम जितना संभव हो सके झेल लें, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ें। तो यह आज्ञा, मर्यादा, आचार्य, गण और धर्म, हम इनकी आराधना में, इनके परिपालन में, इनके अनुगमन में जागरूक रहें तो यह हमारे लिए कल्याणकारी बात हो सकती है। तो मर्यादा महोत्सव समारोह का आज तीसरा दिन है और कल मेन दिन, चौथा दिन, सप्तमी का दिन, माघ शुक्ला सप्तमी का कल है। तो हम इस मर्यादा महोत्सव से, जो वर्ष में एक बार आयोजित होता है, प्रेरणा प्राप्त करें और अपने संयम जीवन को पुष्ट रखने का प्रयास रखें और भी स्वाध्याय आदि का विकास करते रहें। हम संघ की सेवा करते रहें और हमारे धर्म संघ के जो सदस्य हैं उनकी संभाल जहाँ अपेक्षा संभाल भी करते रहें और अपना अच्छा परिश्रम जितना कर सकें परिश्रम करते रहें, शक्ति का सम्यक नियोजन करते रहें। यह हमारे लिए काम्य है। दानान् सिद्धम् अभयपयाणम् अणवज्जं वयन्ति तवेषुया उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। पूज्य प्रवर की मंगल देशना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करेगी। हमारी आज्ञा भावना, मर्यादा, आचार्य के प्रति, गण के प्रति और धर्म के प्रति हमें विशेष रूप से जागरूक करेगी। पूज्य प्रवर का 2021 का चतुर्मास भीलवाड़ा निर्धारित है और भीलवाड़ा के लोग उपस्थित हैं। वहाँ के चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष प्रकाश जी सुतरिया, वे अपनी टीम के साथ में गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं और अपने लोगों आदि का अनावरण भी कर सकते हैं। नमन। अनुकंपा के आलय, श्रद्धा के शिवालय, शांति दूत, महातपस्वी आचार्य प्रवर के सुपावन चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। ममता की मंदाकिनी, समता की प्रतिमूर्ति, असाधारण साध्वी साधु को प्रमुखा श्री जी को भक्ति भरा वंदन। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी आदि समस्त चारित्र आत्माओं को भाव भरा वंदन। बनते तेरा पंथ की उद्गम स्थली, आचार्यों की बोधि स्थली, जन्म स्थली, दीक्षा स्थली, कर्म स्थली, तिलक स्थली, निर्वाण स्थली तथा अनेक साधु साधुओं की तपोस्थली, भामाशाह, राणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप, पद्मावती, पन्नाधाय जैसे सैकड़ों वीरों और वीरांगनाओं की भक्ति, शक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति की अमर गाथाओं का संगान करने वाली मेवाड़ी वीरभूमि अपने आराध्य की अगवानी करने के लिए उत्सुक हो रही है। भगवान
आप श्री ने जब से चातुर्मास प्रदान किया तब से भीलवाड़ा का संपूर्ण श्रावक समाज एवं संपूर्ण मेवाड़ वासियों का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। 21 तारीख को होने वाले दायित्व हस्तांतरण, ध्वज हस्तांतरण के इन पुनीत पलों में हम अत्यंत पुलकित हैं। करीब 260 वर्षों से रीति झोली भरकर आपने जो भीलवाड़ा वासियों पर अनुकंपा की, उसके लिए हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है हम भक्तों की भावना, प्रार्थना अभी भी विराम नहीं ले रही है। हमारी आस्था यह कहती है हम जो भी अर्जी श्री चरणों में प्रस्तुत करेंगे उस पर मर्जी की मोहर लगेगी ही। गुरुदेव, तेरा पंथ के इतिहास में भीलवाड़ा का नाम सुनहरे शब्दों में अंकित हो सके, ऐसा कोई अनमोल अवसर हमें अवश्य प्रदान करावें। हे इतिहास पुरुष, सप्तवर्षीय महान ऐतिहासिक प्रलंब यात्रा संपन्न कर जब मेदपाट की धरा पर आप श्री का मंगल पावन प्रवेश हो, तब मेवाड़ में विराजित सभी साधु साध्वी वृंद उस दुर्लभ दृश्य के प्रत्यक्ष साक्षी बन सके, ऐसी उद्घोषणा करवाएं। आज ही आदेश दिलवाएं जिससे मेवाड़ में विराजित सभी चरित्र आत्माओं का उल्लास उत्सव में बदल जाए। हे कीर्तिधर, आप श्री के कीर्तिमानों की कड़ी आगे से आगे जुड़ती बढ़ती जा रही है। 2021 का चतुर्मास भी 21 हो, इसके लिए मेवाड़ के दीक्षित सभी संत सतिया जी तथा और भी अधिकाधिक सिंगारों को भीलवाड़ा में अवश्य रखवाएं, ऐसी हमारी पुरजोर विनम्र प्रार्थना है। बंधुओं, आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति भीलवाड़ा की ओर से संपूर्ण जन मेदिनी तथा भारत व विदेश में प्रवासित सभी श्रावक श्राविकाओं को सादर प्रार्थना आमंत्रण देते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी पूज्य वर्ग के दर्शनार्थ हेतु अवश्य पधारें और हमें आतिथ्य सत्कार का सुअवसर प्रदान करवाएं। हे शांति दूत, आगंतुकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने हर व्यवस्था को सम्यक अंजाम देने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। आप श्री हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करवाएं कि हम आपके इंगित को समझने वाले श्रावक श्राविका बनकर संघ की वृद्धि में अंश मात्र योगभूत बन सके। अंत में प्रभु चरणों में हम संकल्प करें, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे, धरती आसमां के जर्रे जर्रे पर गण गणपति का नाम लिखवाएंगे। ओम अरहम प्रकाश सूत्रे आपका श्रावक। जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय ज्योति चरण। अब आप लोगों ने गुरुदेव के दर्शन कर लिए, निवेदन कर दिया, समाज को आह्वान कर दिया। अब इस हॉल में आप लोग नहीं रहेंगे, आपकी अर्जी भी गुरुदेव ने सुन ली है और गुरुदेव भी कई किस्तों में मेवाड़ की यात्रा करवाते हैं। इस बार भीलवाड़ा चतुर्मास के लिए पधारे हैं, कभी चितंबा मर्यादा महोत्सव के लिए भी गुरुदेव पधार सकेंगे। और वहाँ बीकानेर, अभी ठीक सुनो, अभी नहीं, ठीक है, वहाँ भास्कर पत्र दैनिक भास्कर निकलता है, उसमें अपने कोई विशेष कार्यक्रम के लिए एक मुख पृष्ठ जो कपड़े का था, उस कपड़े को एक गिनीज बुक जैसा उसको सम्मान मिला और उस पर आचार्य प्रवर का संभवतः फोटो सहित भीलवाड़ा का चतुर्मास अंकित था। ये भी एक बहुत बड़ी विशेष बात है। और भीलवाड़ा चतुर्मास के बाद में 2022 का मर्यादा महोत्सव पूज्य प्रवर बिदासर में घोषित है, तो बिदासर के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। श्री भैरुदान जी बच्छावत वे अपनी टीम के साथ में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भैरुदान जी बच्छावत,
हाँ, वे सभा द्वारा निर्धारित है, तो गुरुदेव के समक्ष पहले बैनर का अनावरण कर रहे हैं। और अब अपने विचारों के साथ में धीरदान जी बच्चावत। धीरलाल जी। परम पावन महातपस्वी आचार्य महासमन जी के पावन चरणों में संपूर्ण विदासरवासियों का सादर भरा भाव भरा नमन। साध्वी प्रमुखाश्री जी, साध्वी प्रमुखाश्री जी, मुख्य मुनि परवर, मुख्य नियोजका जी, साध्वी बरिया जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में भक्ति भरा नमन। 157वें मर्यादा महोत्सव पर पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। वर्ष 2022 का वर्ध मर्यादा महोत्सव पूज्य परवर द्वारा घोषित विदासर की पुण्य धरा पर होना निर्णित है। गुरुवर विदासर की तरफ से आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आपका अधिक से अधिक चरित्र आत्माओं को वीर भूमि पर विदासर में होने वाले 158वें मर्यादा महोत्सव विदासर का रजत जयंती मर्यादा महोत्सव में पधारने का निर्देश प्रदान करावें। गुरुवर पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण की अहिंसा यात्रा आपके चरणथली प्रदेश की तरफ गतिमान होने लगे हैं। आप श्री से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि समाधि केंद्र आपका लंबा प्रवास हो प्राप्त हो। विदासरवासी यही उपेक्षा करते हैं। आप उपस्थित श्रावक श्राविकाओं के अनुरोध है, आगामी 2022 के मर्यादा महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में विदासर पधारने का लक्ष्य रखें। पुनः श्री चरणों में नमन करते हुए ओम भरा। अब विदासर के लोग इस हॉल से एक बार, और अब आरएसएस से निमंत्रित सदस्य अखिल भारतीय कार्यकारिणी हस्तिमल जी हिरण यदि मेरी बात को सुन रहे हों तो वे अंदर उपस्थित हो सकते हैं। हस्तिमल जी हिरण। हस्तिमल जी हिरण यदि उपस्थित हों तो वे भीतर में दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मर्यादा महोत्सव का मुख्य समारोह पूज्य प्रवर की सन्निधि में लगभग वही समय 12:15 बजे लगभग प्रारंभ हो सकेगा। और अब हम सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े परम पूज्य गुरुदेव से मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य। हस्तिमल जी हिरण पहुंच चुके हैं, हस्तिमल जी तो अपने विचारों के साथ में, क्योंकि मर्यादा महोत्सव है और हाँ बोलिए। हाँ बोलिए।
हस्तीमल जी आ गए हैं, आप थोड़ा प्रोग्राम आप बोलिए। हाँ? नहीं कोई बात कोई बात। गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ, लेकिन उनके बोलने के बाद मेरा बोलना निरर्थक है। मैं प्रतीक्षा में था। अभी हम 3 दिन से मर्यादा के वायुमंडल में रह रहे हैं। मैं मर्यादा का समानार्थक ठीक ठीक भावार्थ ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। अनुशासन मिला, विधान मिला, कानून मिला, नियम मिला, परंपरा मिली, लेकिन मर्यादा को बताने वाला ठीक शब्द नहीं मिला। मिला तो वो पूरा अर्थ नहीं बताता है। जहाँ जहाँ सोसाइटी जो उसके आगे लिखा हुआ मर्यादित, लिमिटेड, वो शब्द मर्यादा को बताने वाला नहीं है। अपने देश में, परिवार में परंपरा है, व्यक्ति के जीवन में भी मर्यादा चाहिए, संस्था में भी चाहिए, संगठन में चाहिए। और हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में, जब अपने देश के इतिहास की बात करते हैं तो मर्यादा की उपमा सागर से दी हुई है। सागर कभी अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है। या फिर मर्यादा जिनके साथ जुड़ी है वो है भगवान राम। उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन उनके समकक्ष दूसरे अवतार हैं, उन्होंने सब मर्यादाओं का उल्लंघन किया, फिर भी वो अवतार माने जाते हैं। लोगों ने उनको लंपट भी कहा, स्तुति करते हुए लंपट कहा। लेकिन उनके जीवन से भी आपको, हमको अपने इतिहास में, देश में, परंपराओं में, अभी बाहर की जो दुनिया है उसमें हमारे शब्द चलते नहीं हैं। वो हमें पूछते हैं आपके अध्यक्ष कौन है? मैंने कहा हमारे अध्यक्ष नहीं होते हैं। भारत की परिवार की परंपरा, अपनी संस्थाओं में, संगठनों में परिवार का जो मुखिया है, जो सबकी हित की चिंता करता है, सबके विकास की चिंता करता है, वो मर्यादाओं को ध्यान में रखते हैं। और अनुयायियों का कर्तव्य है कि अपने प्रमुख की आज्ञा में, अभी आचार्य जी ने फरमाया हमारा संकेत समझ लो, इंगित समझ लो, वही आज्ञा है, उसका पालन करते हुए हम चलेंगे तो हमारे देश की मर्यादा भी सुरक्षित रहेगी। दुनिया भर के लोग भारत में आ रहे हैं अध्ययन करने। आपके यहाँ ये हजारों वर्षों से समाज जीवन कैसे चल रहा है? कोई कानून नहीं है लिखित में, लेकिन फिर भी परंपरा इतनी पक्की है, उस परंपरा का पालन करने वाले जितना सुख पाते हैं। आज का संविधान, आज का विधान, आज का कानून, आज की सरकार, आज की पुलिस उसको समझ नहीं पाती है, लेकिन अपनी भारत की परंपरा है। और उस परंपरा को गांव-गांव तक कैसे रूट किया होगा, वो संतों की कृपा है। पूरे देश में उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, पर एक बड़ी शक्ति है। आप अगर अपने समाज की मर्यादा के अनुसार नहीं चलते हो तो हम आपका समाज से बहिष्कार करते हैं। ना आपके यहाँ कोई आएगा, ना आपको कोई बुलाएगा। ये इतनी बहिष्कार की इतनी बड़ी शक्ति होती थी। वो हमारे समाज के प्रमुख जो लोग होते थे, जिनको अपना हित नहीं चाहिए, समाज का हित देखते थे, उनके हाथ में ये शक्ति दंड था। और इसके अनुसार वो हजारों हजारों वर्षों से अपने देश में सब प्रकार की परिस्थितियों में अपना समाज चलता आया है। आज भी आपका, हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपने समाज की व्यवस्थाओं को, नियमों को, परंपराओं को जाने, माने और उसका पालन करें। मैं तो निवेदन करता हूँ आप सबके, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी ऐसा धर्म संघ मिला है जो बार बार इन मर्यादाओं का स्मरण करवाता है। हम भूल न जाएं, भटक न जाएं, कभी इधर उधर नहीं हो जाएं, इसके लिए ये परंपराएं, मर्यादाएं बार बार आपको ध्यान में दिलाई जाती है। तो हम कृतज्ञ हैं गुरुदेव के, सब चरित्र आत्माओं के, कि वो हमें संभालते रहें। ओम अरहम। हस्तीमल जी, हिरण ने जो कहा कि मर्यादा का अर्थ मुझे नहीं मिला, तो आज इसका अर्थ ये आप सुन लीजिए, मर्यादा का मतलब तेरापंथ है। ये एक सबसे अच्छा अर्थ हो सकता है।